हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सर्कल का असाइनमेंट नंबर 3, जो कि किस पे बेस्ड है बच्चों, हमारा लेक्चर 5 पे बेस्ड है। तो इसमें कितने क्वेश्चन थे आपके? इसमें आपके थे 10 क्वेश्चन थे बच्चों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसा बोला गया है, इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट बोला गया है लेट S इज इक्वल टू एक सर्कल है, O बी द ओरिजिन एंड OAB इज द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A एंड B on the chord AB a point P chosen the locus of point P in each of the following cases OP is the arithmetic mean of OA and OB। बेसिकली बात कर रहा है ये बच्चों कि सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है बच्चों। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे सोच सकते हैं। इसका बच्चों से सेंटर क्या हुआ? सेंटर हुआ 4,3, तो 4,3 हुआ। रेडियस बच्चों क्या होगा? 1 होगा इस सर्कल का, तो ऐसा हो गया। अब ये बोला गया कि ओरिजिन से पास करने वाला एक लाइन लिया गया ऐसा, वो इसको कट करता है A एंड B पॉइंट पे। तो बच्चों ये अगर थीटा एंगल ले लिया गया तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि y इज इक्वल टू tan थीटा x, ऐसा हो जाएगा। और बच्चों इसमें कोई भी जनरल पॉइंट लिया जाए, इसमें r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लिया जाए इस लाइन में, तो वो होगा आपका r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। ये हमारा जनरल पॉइंट होगा। इसमें ऐसा बोला गया है कि ये कोई पॉइंट लिया गया। कौन सा पॉइंट लिया गया बच्चों? P लिया गया है। P लिया गया है इस कॉर्ड में, इसमें कहीं पर बीच में ऐसा लिया गया है P। और मान लें कि अगर ये P पॉइंट है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप मान लें r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, ऐसा माने। ए के कोऑर्डिनेट्स आप क्या मान सकते हैं बच्चों? r1 cos थीटा कॉमा r1 sin थीटा। बी के पॉइंट मान सकते हैं बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से लिख रहे हैं। आपको ये मालूम ही है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में ये x1 y1 पॉइंट है और ये r डिस्टेंस पे बच्चों पॉइंट चाहिए हो, और ये थीटा एंगल अगर बनाता है तो फिर क्या होता है? ये पॉइंट ये होता है बच्चों, अगर ये r है x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज किया गया है। ये क्या मान लें कि r2 cos थीटा कॉमा r2 sin थीटा, ये पॉइंट मान लिया जाए। अब बच्चों ए बी कैसे आ रहे हैं कि इस लाइन के और सर्कल के इंटरसेक्शन से आ रहे हैं, तो आप क्या करें कि जनरल पॉइंट है कि यहाँ पर रख दें। जनरल पॉइंट रखने का मतलब है कि जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा? r की 2 वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। तो वो पॉइंट रख दिया गया बच्चों r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 8r sin cos थीटा माइनस 6r sin थीटा प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ये बच्चों निकल कर आ गया। तो आपको यहाँ से क्या मिला? r स्क्वायर माइनस r का कोफिशिएंट हो गया 8 cos थीटा प्लस हमारा क्या हुआ 6 sin थीटा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बेसिकली आप इस लाइन को बच्चों क्या कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट करा रहे हैं, कहाँ से? इस गिवन सर्कल से। तो यहाँ से बच्चों r1 प्लस r2 जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? ये वाले r की वैल्यूज होंगी, वो कितना आ रही हैं? 8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा के बराबर। ऐसे ही बात करें r1 इंटू r2, वो कितना आ रहा है बच्चों? 24 के बराबर। तो इसमें फर्स्ट केस दिया गया है, ऐसा दिया गया है कि बच्चों ये P पॉइंट इसमें कॉर्ड AB के बीच में कहीं माना गया। और क्या होना चाहिए? ऐसा बोला गया है कि OA इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ OA एंड OB। मतलब क्या हुआ कि OP शुड बी OA प्लस OB बाई 2 के बराबर, ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों OP P पॉइंट आपने जनरल कौन सा माना है? ये माना है r cos थीटा r sin थीटा, मतलब लेंथ हो गया r, ये हो गया r1 प्लस r2 बाई 2, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों ये r इज इक्वल टू r1 का वैल्यू यहाँ से कितना? r1 प्लस r2 कितना है? 8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा
अपॉन 2, ये अगर आ गया तो ये क्या बना बच्चों, ये 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बन गया। अब यहाँ पर देखें बच्चों, आपको लोकस किसका चाहिए, P का लोकस चाहिए। P का लोकस का मतलब हुआ बच्चों कि P r cos थीटा कॉमा r sin थीटा था, तो ये क्या हो गया बच्चों, h हो गया, ये क्या हो गया, k हो गया। तो अब यहाँ पर सोचें आप r से मल्टीप्लाई कर दें इसमें दोनों तरफ। क्यों मल्टीप्लाई किया गया है बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि r cos थीटा इज इक्वल टू h के बराबर है। तो ये आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r cos थीटा प्लस 3r sin थीटा, ऐसा हो गया। तो आर स्क्वेयर बच्चों किसके बराबर हो गया, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ये क्या हो गया 4 टाइम्स एच प्लस ये 3 टाइम्स हमारा के। तो यही आपका लोकस आ गया बच्चों। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। यही आपका फर्स्ट केस का लोकस हो जाएगा कि P का बच्चों, P का लोकस निकालना था सच दैट OP इज अरिथमेटिक मीन ऑफ OA एंड OB। तो ये इस तरीके से आप पैरामेट्रिक फॉर्म का बच्चों एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा केस है इसमें कि P इज सच दैट OP इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ OA एंड OB, मतलब ऐसा बोला गया बच्चों। सेकंड केस अगर देखें, ऐसा बोला गया है इसमें बच्चों सेकंड केस कि OP स्क्वेयर इज इक्वल टू OA इंटू OB। इसका मतलब हुआ बच्चों R1 R2, ये OP स्क्वायर का मतलब हुआ R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2 था 24, दैट मीन्स ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये आपका सिंपल सा लोकस निकल कर आ गया। क्यों बच्चों, क्योंकि P जिसका लोकस निकालना था h कॉमा k माने, और आपने क्या माना है उसको ओरिजिन से r डिस्टेंस पे, मीन्स h इज इक्वल टू r cos थीटा एंड k इज इक्वल टू r sin थीटा, ये आपने माना था। इस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड बोला गया है बच्चों कि क्या होना चाहिए कि OP इज हार्मोनिक मीन ऑफ हमारा OA एंड OB। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स OA इंटू OB अपॉन OA प्लस OB, ऐसा होता है। ऐसा अगर होता है तो फिर OP क्या था बच्चों, R के बराबर 2 टाइम्स OA इंटू OB था हमारा 24, और OA प्लस OB किसके बराबर था बच्चों, ये था आपका 8 cos थीटा प्लस हमारा 6 साइन थीटा, इसके बराबर था। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 टाइम्स r cos थीटा प्लस हमारा 6 टाइम r साइन थीटा इज इक्वल टू 48, ऐसा आ गया। दैट मीन्स आपको क्या करना है बच्चों, r cos थीटा क्या है, r cos थीटा इज इक्वल टू 8 मीन्स 8h प्लस 6k इज इक्वल टू 48। दैट मीन्स हमारा 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 24। ये ही हमारा लोकस आ गया है। तो ये लोकस क्या हुआ बच्चों, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो जब भी बच्चों लेंथ में रिलेशन हो, AP हो, GP में हो, HP में हो, तो आप कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन का यूज करते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया कि इफ ए सर्कल इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ S1 एंड S1 इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ S2 एंड सो ऑन। इसका मतलब सिंपल सा है बच्चों, ऐसा बोला गया है कि ये जो सर्कल है S1, ये सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2√2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दिया गया है बच्चों इज द डायरेक्टर सर्कल, मतलब S1 बच्चों क्या होगा, ये S1 हो गया, तो इसका डायरेक्टर सर्कल ये दिया गया है। S1 बच्चों ये किसका डायरेक्टर सर्कल है, ये S1 इज इक्वल टू 0, ये S2 इज इक्वल टू 0, तो इसका डायरेक्टर सर्कल ये हुआ। ऐसे ही ये होता चला गया, ये S3 माने बच्चों, तो S3 का ये डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। एंड सम ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल दीज सर्कल्स
ठीक है, इज 2 ऐसा बोला गया है, तो सी का वैल्यू बेसिकली आपको क्या करना है, निकालना है। कितना दिया गया सम 2 के बराबर। इसका मतलब हुआ बच्चों, अगर हम लोग देखें इस सर्कल की रेडियस, तो इस सर्कल की रेडियस बच्चों क्या है, इस सर्कल की रेडियस होगी आपकी 2√2। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस बच्चों किसके बराबर है, इसकी अगर देखें तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस सी, मतलब क्या हुआ बच्चों, √6 माइनस सी, ये हमारा क्या हुआ, रेडियस आ गया। अब ऐसा बोला गया अगर इसका रेडियस बच्चों ये हुआ, तो फिर अगले वाले S1 का रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस सी अपॉन √2। फिर अगला क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस सी अपॉन √2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर बच्चों ये सर्कल S1 था, इसका रेडियस अगर कैपिटल R होता तो इसका बच्चों क्या होता है, कैपिटल R इंटू √2 होता है। मीन्स इसका अगर कैपिटल R है तो इसका बच्चों क्या होगा, कैपिटल R अपॉन √2 हो जाएगा। तो ये आपका सीरीज इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है। तो बच्चों इसका सम क्या होता है जीपी का, ये √6 माइनस सी, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 1 माइनस आर, आर का मतलब हुआ √2, 1 अपॉन √2। तो ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर आएगी, ये आ जाएगी √2 बचेगा। फिर ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, √2 माइनस 1 ऐसा, और ये क्या रहेगा हमारा √6 माइनस सी, ऐसा कुछ रहेगा। अगर ये ऐसा है तो फिर आप ये सोचें कि हमारा इसको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग करें तो ये 6 माइनस सी, ये क्या आएगा 2 टाइम्स 3 माइनस √3 माइनस 2√2 ऐसा, ये आ गया। तो फिर यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों, यहाँ से निकल कर 6 कैंसिल हो गया, 4√2 इज इक्वल टू सी आ गया। और ये बोला गया है बच्चों कि c इज इक्वल टू √n के बराबर है, तो n क्या होगा वो पूछा गया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, √32 लिख सकते हैं। √32 लिखेंगे, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 32 हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है तो उसका मीनिंग होता है बच्चों कि हमारा क्या करेगा, वो उसके जो कॉमन कॉर्ड होगी वो हमारा जो छोटा सर्कल होगा उसके सेंटर से पास करेगी। तो पहले दो गिवन सर्कल जो है उनको बनाएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस a इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कॉमन कॉर्ड इनकी क्या आएगी वो आपको देखना है। कॉमन कॉर्ड होती है बच्चों s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो वो क्या आ गई, वो आई आपको यहाँ से 6x माइनस ये बच्चों 8 अगर माइनस किया जाए तो प्लस 14y एंड बच्चों a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो दिस कॉमन कॉर्ड शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर। ये मान लेते हैं कि बच्चों ये वाला ये सर्कल था, तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है बच्चों 1, -4। तो 1, -4 शुड सेटिस्फाई दिस। तो ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा 6 माइनस ये कितना आया 14 इंटू 4 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा 50 के बराबर आ गया। अब आपको बोला क्या गया है कि a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी बाई 2 am ग्रेटर देन हमारा क्या होता है बच्चों gm, ऐसा होता है। तो इसका वैल्यू कितना है बच्चों 50 बाई 2 मीन्स 25। तो बच्चों ए बी पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ ये लेस देन है, तो ये 25 स्क्वायर लेस देन और इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा
25 का स्क्वायर होता है 625, तो ए बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना आएगा 625 के बराबर बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। AM इज इक्वल टू GM बच्चों कब होता है, जब हमारे दोनों नंबर्स क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तब होता है। तो A इंटू बी प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो रहा होगा, जब हमारा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 25 होंगे, तब हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर ये, ठीक है, लाइज इंटायरली ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद हाइपोटेन्यूज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ इट स्लाइड्स। अच्छा, इसमें बच्चों ऐसा दिया गया है बेसिकली ये आपको ट्रायंगल एक दिया गया है, ये 90 डिग्री है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, उसका लेंथ क्या है, ये √2 है, ये 1 है, ये 1 है, एंड बच्चों ये 1 1 हो गया, तो ये हमारा कितना एंगल होगा 45 डिग्री होगा। ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो अब आपको करना क्या है, इसमें लोकस निकालना है। किसका लोकस निकालना है, हमारा सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो उसको आप कैसे सोचेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं बच्चों। तो ये ऐसा दिखेगा, और बड़ा बना दिया जाए, ऐसा, फिर ऐसा, और ये फिर ऐसा, ऐसा आप बना सकते हैं। ये लेंथ बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 1, ये 1, ये √2। आपको अगर ये पॉइंट बच्चों ऐसे आप सोचें कि ये एंगल आपने अगर थीटा मान लिया, ये अगर थीटा माना तो ये √2 था, तो ये बच्चों क्या हो गया √2 cos थीटा, 0। ये पॉइंट हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया 0, √2 sin थीटा, ठीक है। अब बच्चों अगर ऐसे सोचा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट आप सोचें तो वो भी थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। फिर जिसका लोकस निकालना है PH, K, इसको G मान सकते हैं, वेयर G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, आप ऐसे समझ सकते हैं, G इज सेंट्रॉइड। तो अब क्या करना होगा बच्चों, C के कोऑर्डिनेट से निकालना होगा। तो आप ये सोचें कि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ठीक है। अब ये एंगल अगर बच्चों क्या है थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 45 माइनस थीटा, ये 45 माइनस थीटा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो गया, ये हमारा x कोऑर्डिनेट इसका तुरंत आ जाएगा कि 1 का प्रोजेक्शन, मतलब 1 का प्रोजेक्शन इसके अलोंग लिया गया, तो हमारा होगा cos 45 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका क्या हो गया C का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा साइन ऑफ हमारा 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस √2 sin थीटा। ये आपका क्या होगा, चेक कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे आया बच्चों, इस ट्रायंगल में ऐसे सोच सकते हैं कि ये ट्रायंगल बच्चों ऐसे कुछ बना, ऐसा अगर बना है तो आपको क्या है कि बच्चों ये आपने क्या किया, यहाँ से वर्टिकल लाइन ये ऐसे ऐसे डाला है, ऐसे डाला है। तो बच्चों ये एंगल था आपका 45 माइनस थीटा डिग्री था। ये लेंथ बच्चों किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये लेंथ हो जाएगी ये cos ऑफ 45 माइनस थीटा डिग्री। ये आपको बच्चों क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये होगा साइन ऑफ 45 माइनस थीटा डिग्री, और ये हाइट बच्चों कितना है, ये √2 साइन थीटा दिया गया है, तो उसको ऐड कर दिया गया है, तो ऐसा आ गया। अब h इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर हो गया, इनका कोऑर्डिनेट्स का सम करेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स का सम करें तो वो कितना आया, वो आ रहा है √2 cos थीटा प्लस हमारा क्या आया cos ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा आया। k इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, 3 नीचे आ गया, ये आएगा √2 साइन थीटा
प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस √2 टाइम्स साइन थीटा, ऐसा आएगा। अब ये ऐसा आएगा तो बच्चों इसको क्या करना पड़ सकता है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 3h इज इक्वल टू किसके बराबर आया, इसको अगर एक्सपेंड करें तो √2 कॉस थीटा प्लस ये होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन √2 प्लस साइन थीटा अपॉन √2। मतलब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 3/√2 टाइम्स हमारा कॉस थीटा ऐसा प्लस साइन थीटा अपॉन √2 ऐसा समझ सकते हैं। इधर से हमारा क्या आएगा बच्चों 3k इज इक्वल टू, और 3k इज इक्वल टू आएगा हमारा 2√2 साइन थीटा। यहाँ से आएगा बच्चों साइन, मतलब ये हमारा आया कॉस थीटा अपॉन √2 माइनस साइन थीटा अपॉन √2 ऐसा आया। तो ये बेसिकली क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका 3 साइन थीटा अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा अपॉन √2। तो बच्चों ये इक्वेशंस आपकी ऐसी कुछ बन गई 3√2 टाइम्स h इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये क्या बन गया 3√2 टाइम्स k इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा बन चुका है। अगर ऐसा बन गया है तो फिर अब आपको यहाँ से क्या करना है बच्चों कि हमारा थीटा एलिमिनेट करना है। अगर थीटा एलिमिनेट कर दिया तो h एंड k का क्या होगा, लोकस निकल कर आ जाएगा। लोकस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। ये करें आप कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यूज ही आप निकाल लें। कैसे वैल्यूज निकलेंगी उसको भी अगर सोचें तो वो ये किया जा सकता है बच्चों कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। इसमें बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में तो ये 3 कॉस थीटा आ गया होगा, ये माइनस ये करें तो बच्चों ये बनेगा 9√2 के माइनस 3√2 टाइम्स h इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये 9 में 1 गया मतलब 8 साइन थीटा। तो ये बेसिकली बना क्या होगा, ये बना होगा बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा रहेगा 3√2 कॉमन लिया 3 टाइम्स हमारा k माइनस h ऐसा आ गया अपॉन 8। ऐसे ही बच्चों कॉस थीटा आपका क्या निकल कर आएगा, कॉस थीटा यहाँ से निकल कर आएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नीचे क्या होगा बच्चों, इसमें 8 ही आया होगा और क्या रहेगा 3√2 3h माइनस k ऐसा बनकर ये आ गया होगा। अब बच्चों क्या करना है, सिंपली इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो h और k का क्या हुआ, लोकस निकल कर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो चुका है। कैसे आपने ज्योमेट्री को यहाँ पर यूज किया इस ट्रायंगल में वो भी आपको डायग्राम से क्लियर होना चाहिए। जब भी बच्चों लोकस का क्वेश्चन होता है तो उसमें डायग्राम बनाना आपका कंपलसरी होता है। डायग्राम जितना बनाएंगे उतना ही चांस ज़्यादा होता है कि आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ये ऐसा बोला गया है, एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर in 2 points so that the equation of meeting the circle in 2 points। ठीक है, ये बोल दिया गया, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों A एंड B पे इसको मीट करता है 2 points at equal distance D from it on its circumference of it। अच्छा बच्चों ये D पॉइंट है, D पॉइंट आपने माना एट इक्वल ये पॉइंट है बच्चों x1 y1
ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है, ये बच्चों कितनी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको निकालना है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आप ऐसे सोचें कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकल कर आएगा। ये हमारा x1 y1 बच्चों गिवन पॉइंट है, इस गिवन सर्कल में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में, एंड ये कितना है बच्चों, ये d डिस्टेंस पे है। तो आप ये सोच सकते हैं बच्चों कि अगर आप क्या करें, इसको c सेंटर मान लें और इसको बच्चों रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करें, तो आपका सर्कल क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं। मीन्स c इज सेंटर, C is center of other circle with radius हमारा d के बराबर। तो वो क्या हुआ, वो हो गया x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों d स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, देन AB इज कॉमन कॉर्ड। ए बी क्या है बच्चों, ये कॉमन कॉर्ड है। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये माइनस ये करेंगे बच्चों, तो ये क्या निकल कर आएगा, वो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। वो लाइन का इक्वेशन भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको कर पाएंगे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करके। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में किया क्या आपने कि बच्चों सर्कल का ही इक्वेशन दूसरा लिख दिया, उस चीज को यूज किया। तो बच्चों ए बी आपका क्या बना, ए बी आपका कॉमन कॉर्ड बन गया। कॉमन कॉर्ड बन गया तो उसका इक्वेशन आपने तुरंत S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करके लिख दिया, और वही आपका क्या था, टारगेट था, निकालना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या है। 6 है, ए वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ये एंड टचेज द एक्स एक्सिस, ठीक है, सो दैट द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए इज ये। मतलब एक बच्चों सर्कल है जो कि क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। एक्स एक्सिस को टच करता हुआ बच्चों ऐसा सर्कल आपने बना दिया, ये टच कर रहा है। ये पास कहाँ से करता है, हमेशा a, b से, a, b से पास करता है। अब इसका बच्चों ये इसको टच किया तो इसका मतलब सेंटर ये होगा, सेंटर का ऐसा कोऑर्डिनेट होगा। तो ये ऐसा बोला गया है, ये a पॉइंट था, सो दैट द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू a इज, मतलब b, ये b पॉइंट हो गया बच्चों। तो B का लोकस बेसिकली आपको निकालना है, B का लोकस। तो वो कैसे निकल कर आएगा, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों। कैसे आसान हो गया कि इसका लोकस निकालना है। तो आप क्या करें कि बच्चों सर्कल का इक्वेशन लिख दें, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB एज डायमीटर। ए बी एज डायमीटर है बच्चों, तो ये क्या बना, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये क्या लिख गया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों ये एक्स एक्सिस को टच करने का मीनिंग आपको अप्लाई करना है, मीन्स पुट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बन गया बच्चों, इसको एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम क्या होगा, a प्लस एच होगा, प्लस ए एच हो गया, प्लस हमारा यहाँ से क्या बन गया, बी के इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर बच्चों ये एक्स एक्सिस को टच करता है
इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका निकालें, पॉइंट मतलब जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है वो एक पॉइंट आना चाहिए, मींस एक्स में बच्चों ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डी क्या करेंगे 0 के बराबर। क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट आना चाहिए जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है ऑन द एक्स एक्सिस दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा बच्चों, a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हमारा ए एच प्लस बी के इज इक्वल टू 0। यही बच्चों आपका क्या है, यही लोकस है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर क्या आया, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई। यही आपका बच्चों लोकस हो जाएगा अदर एंड ऑफ डायमीटर हमारा थ्रू ए टू द सर्कल ये विच टचेज द एक्स एक्सिस। तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब इसमें तो बच्चों डिफरेंट फॉर्म में दिया गया है, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों ही सेम है। आप ऐसे सोचें कि बच्चों ये हमारा अगर इसको क्या करें, एक्सपेंड करें, इस फॉर्म में आंसर नहीं है आपका जो आपको दिया गया था, तो 2ax इज इक्वल टू 4ax प्लस 4by। तो बच्चों ये और ये मिलकर कैंसिल हो जाएगा, इधर आकर -2x बनेगा, मीन्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इस फॉर्म में आपको आंसर दिया गया था, तो वो आप इतना कॉमन सेंस अपना यूज करके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 में बच्चों आपको बोला गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल है सच दैट द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the chords with the center make equal angle with the axis of x। अच्छा, ये ऐसा बोला गया है कि आपको क्वेश्चन समझना है, पहले इसमें क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये आपका क्या हुआ, सर्कल हो गया ऐसा, इसका बच्चों सेंटर आपको क्या दिया गया है 1,1। ऐसा बोला गया कि एक कोई कॉर्ड है, कॉर्ड बच्चों मान लें कि आप ऐसा कोई कॉर्ड, तो ये बोला गया है कि इसमें हमारा ओरिजिन से बच्चों इनको ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें, तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा ये हुआ कि अगर इसका स्लोप बच्चों m है तो इसका -m होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, ये मिड पॉइंट जिसका लोकस निकालना था उसको आप माने PH, K, देन इक्वेशन ऑफ AB, कॉर्ड AB क्या होगा बच्चों, वो T इज इक्वल टू S1 होता है। तो इस सर्कल के लिए T इज इक्वल टू S1 आप लगाएं, T इज इक्वल टू S1 लगाएंगे तो वो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा XH प्लस वाई के माइनस एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू हमारा आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k। ऐसा, तो ये बच्चों ये बना क्या आपका, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो वो आपको समझना है। ये हमारा x का कोफिशिएंट बन गया h माइनस 1, y का बन गया बच्चों हमारा k माइनस 1 एंड माइनस एच कट गया, मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस के। ऐसा ये बनकर आ चुका है। ये आपका क्या हुआ बच्चों, कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। अब क्या करें, OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन अगर लिखना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर OA एंड OB का बच्चों कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, दैट मीन्स हमारा उस सर्कल को गिवन ये हमारा T इज इक्वल टू S1 कॉर्ड के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, होमोजीनियस बनाना होगा। होमोजीनियस बनाएं तो फिर क्या होगा बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ
OA एंड OB, वो क्या आएगा भाई, मेकिंग सर्कल होमोजीनियस विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। अब वो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1। बच्चों 1 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट डिग्री के टर्म ऊपर रहते हैं, कांस्टेंट टर्म नीचे रहता है, तो ये हमारा क्या आ गया, x इंटू एच माइनस 1 प्लस वाई इंटू के माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस के, ऐसा माइनस 2y इंटू 1। वो भी क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका x इंटू एच माइनस 1 प्लस वाई इंटू के माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस एम। ऐसा बच्चों ये हमारा क्या है, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। टू डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसका मतलब आप ये जानते हैं बच्चों, आपने पढ़ रखा है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ओरिजिन से पास करने वाली दो लाइंस होती हैं। अगर उनके स्लोप बच्चों m1 एंड m2 माने जाएं तो m1 प्लस m2 क्या होता है, वो होता है माइनस 2h अपॉन बी के बराबर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये था कि एक अगर ये जो भी OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन आए तो एक का स्लोप बच्चों m है तो दूसरे का माइनस m, मतलब ये बच्चों क्या होना चाहिए, h शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी बच्चों कोफिशिएंट ऑफ क्या करना होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्स वाई 0 करना पड़ेगा। ये क्या आएगा, उसको अगर आप सोचें तो ऐसे यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ से बच्चों क्या आया, -2 इंटू के माइनस 1 ऐसा अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस के। यहाँ से बच्चों क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा -2 टाइम्स h माइनस 1, ये इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो ये बच्चों उधर चला गया तो 2 टाइम्स के उधर जाएगा तो बच्चों -2 प्लस 2h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स हमारा h प्लस k इज इक्वल टू 2 आ गया, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका क्या आ चुका है बच्चों, लोकस निकल कर, मतलब आपको निकालना क्या था, वो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस। तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आसानी से निकल कर आ गया। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम बना लिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि गिवन दैट ए राइट एंगल ट्रेपेजियम, तो ये राइट एंगल बना लिया गया बच्चों, ये ट्रेपेजियम, ये दो साइड्स पैरेलल हैं। तो ऐसा बोला गया कि हैज एन इंस्क्राइब्ड हमारा सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल बना दिया गया। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द राइट एंगल्ड लेग, ये हमारा इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बेसेस। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट λ1 इज इक्वल टू हमारा 2 टाइम्स किसके बराबर है बच्चों, ये λ2 इंटू λ3 अपॉन λ2 प्लस λ3। ऐसा आपको बच्चों क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो इसको प्रूव अगर करना है तो फिर कैसे चीज़ों को आप करेंगे वो आपको सोचना होगा। तो बच्चों ये अगर सर्कल है तो सर्कल का बच्चों सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑब्वियसली हमारा बच्चों ये क्या होगा, डायमीटर का काम करेगा। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे λ1/2 λ1/2 होंगे। अब आप क्या करें बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखें। तो ए बी बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी भी टच करना चाहिए इसको। अगर इंस्क्राइब्ड सर्कल है मीन्स ऑल द 4 साइड्स विल बी टचिंग द ये सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ ए बी अगर निकालें बच्चों तो वो हो जाएगा आपका y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस λ2। और बच्चों इसका स्लोप कितना होगा, λ1 अपॉन λ3 माइनस λ2 ऐसा। मीन्स आ गया आपका λ3 माइनस λ2 टाइम्स y
माइनस लेमडा 1 x माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। अब दिस लाइन शुड बी एट कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए बच्चों? जो रेडियस है, रेडियस बच्चों क्या है इस सर्कल का? रेडियस है आपका लेमडा 1/2, तो लेमडा 1/2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। और बच्चों किस पॉइंट से होना चाहिए वो भी आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो वो ऐसा हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इस पॉइंट को रखना है यहाँ पर, तो वो रख दिया जाए। तो वो कितना निकल कर आया? लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 टाइम्स लेमडा 1/2 माइनस हमारा लेमडा 1, और ये क्या आएगा? लेमडा 1/2 माइनस लेमडा 2। ऐसा आ गया बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया तो लेमडा 1 कट गया बच्चों, और ये 2 भी कैंसिल कर दें तो ये ऊपर बचा क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा 1 का होल स्क्वायर। और इधर बच्चों क्या बचा होगा? इधर बचा होगा आपका मॉडुलस में लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 माइनस बच्चों लेमडा 1, और ये क्या रहेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो प्लस 2 टाइम्स लेमडा 2 ऐसा रहा होगा। तो बच्चों ये बना क्या आपका? ये बन गया आपका लेमडा 3 माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये बन गया। अब बच्चों आप इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करना ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ये लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 में रिलेशन निकालना है। तो बच्चों ऑन स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग करें बच्चों तो ये हमारा क्या आएगा? उधर का आएगा लेमडा 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स लेमडा 2 लेमडा 3। इस तरफ आएगा बच्चों लेमडा 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 लेमडा 1 लेमडा 3 माइनस 2 टाइम्स लेमडा 1 लेमडा 3 लेमडा 2 प्लस में आएगा बच्चों 2 लेमडा 2 लेमडा 3 ऐसा आएगा। तो बच्चों अब ये कैंसिल हो गया। अब ये लेमडा 2 लेमडा 3 इधर आ गया, तो ये बच्चों क्या बनेगा? 4 टाइम्स लेमडा 2 लेमडा 3 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 2 टाइम्स हमारा लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 लेमडा 3 ऐसा आ गया बच्चों। 2 भी कैंसिल कर दें तो, और यहाँ से बच्चों लेमडा 1 बाहर ले लें तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा 2 लेमडा 3 अपॉन लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। यही रिलेशन निकल कर आ गया है। तो बेसिकली बच्चों जो कुछ भी बोला जा रहा था कि दिस लेंथ लेमडा 1 इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ हमारा लेमडा 2 एंड लेमडा 3 ऐसा था बच्चों। तो यही आपका क्वेश्चन बन गया है। बेसिकली आपने क्या किया? ये लेंथ्स को मान लिया और ये बच्चों इसका लाइन का इक्वेशन लिखा है। ये हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट बच्चों ये हो गए होंगे। अगर आपने ये पॉइंट C0 लेमडा 1 ले लिया तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना आप डायग्राम बनाएंगे और जितना आसान डायग्राम बनाएंगे उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या होंगे? ज़्यादा सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। ये 1,5 पॉइंट है बच्चों और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? ये आपका सर्कल दिया गया। अब बच्चों यहाँ से क्या है? टेंजेंट डाली गई है, मतलब ये सर्कल बच्चों बना दें आप। और ये पॉइंट है बाहर, तो ये बस आपको क्या करना है? सिंपल सा ऐसा टेंजेंट डालना है और ये एंगल निकालना है। इसका बच्चों सेंटर क्या है? -2, -1 है। और रेडियस बच्चों इसका क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस प्लस 4 हो जाएगा, मीन्स 3 के बराबर। तो बच्चों इसका सर्कल का रेडियस भी क्या हो चुका है? 3। रेडियस अगर बच्चों 3 हो गया तो फिर आपको ये सोचना है
कि बच्चों आप क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा। बच्चों ये लेंथ आपको मालूम ही है, तो आप तुरंत ये एंगल निकाल सकते हैं, ये θ/2 होगा, तो ये पूरा थीटा भी निकाल सकते हैं। या फिर आप क्या करें बच्चों, ऐसे सोचें कि इनके स्लोप ही निकाल लें, m1 m2। वो कैसे निकालेंगे, वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप m स्लोप का लाइन लिखें यहाँ से पास करता हुआ, तो y - ½ इज इक्वल टू m x - 1। इफ this line is tangent to the given circle, अगर गिवन सर्कल से बच्चों टेंजेंट है तो इसका क्या होना चाहिए, लेंथ सेंटर से बच्चों 3 के बराबर। तो वो क्या लिखेंगे आप, y कोऑर्डिनेट क्या रख दें बच्चों, -2 - 1 -1 ½ -m टाइम्स -2 - 1 ऐसा अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि आप m1 m2 दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। अगर m1 m2 बच्चों दो वैल्यू निकल कर आ गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तुरंत आसानी से ये एंगल भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम ही है बच्चों कि tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन क्या होगा बच्चों 1 + m1 m2। ये आप तुरंत इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्लोप की वैल्यू बच्चों आसानी से यहाँ से मिल गई होंगी, उनको आपको यूज करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते थे बच्चों कि s1 इज इक्वल टू t² से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ क्या निकाल सकते थे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ हमारा, इसको मान लें आप P, इसको A, इसको B, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स PA एंड PB कैसे आता बच्चों, t² इज इक्वल टू SS1, मतलब SS1 इज इक्वल टू t² से निकल कर आता। तो उस चीज़ को भी आप क्या कर सकते थे बच्चों, यूज कर सकते थे। वो दोनों लाइंस होता, तो लाइन के बीच का बच्चों एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपने ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2 डिग्री का अगर जनरल इक्वेशन है ये बच्चों, तो इनके भी अगर ये क्या है हमारा पेयर ऑफ लाइंस है, तो इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h² - AB अपॉन a + b। ये आपका एंगल का फॉर्मूला रहता था। तो बच्चों ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB कैसे आएंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, ये PA एंड PB, वो कैसे आएंगी बच्चों, SS1 इज इक्वल टू t² से। अब ये भले ही बच्चों इसमें ज़्यादा टर्म्स रहेंगे, लेकिन ये S का मीनिंग क्या है, S1 का क्या है बच्चों, t² का क्या है, ये मीनिंग आपको पता होगा। नहीं पता है तो लेक्चर्स में देख लें आप, और फिर वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। ये तो ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम चीज़ जो वहाँ पर किया है यहाँ पर भी करना है कि ये पॉइंट है 3,2, सर्कल का इक्वेशन है बच्चों x² + y² + 4x + 6y + 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको इस बाहर पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं बाहर पॉइंट है, तो इस सर्कल पे ये टेंजेंट्स जो होंगी इनकी इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों वही सेम तरीका हो गया, कौन सा, वो जो किया है आपने, ये P मान लें, ये A मान लें, ये B। तो इस पॉइंट से बच्चों M स्लोप का टेंजेंट क्या होगा, लाइन लिख दें, ये हो गया। अगर ये बच्चों टेंजेंट भी है तो फिर y - 2 - m x - 3, दिस लाइन शुड बी एट, मतलब ये बच्चों सेंटर हो गया -2, -3। रेडियस बच्चों इसका क्या होगा, 2², 3²,
r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 8, दैट मीन्स √5। तो ये बच्चों जो होना चाहिए, ये लाइन अगर टेंजेंट का काम करती है तो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए बच्चों? √5 डिस्टेंस पे। किस पॉइंट से? -2, -3 से। तो -2, -3, -3, -2, -m, -2, -3 बच्चों क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। तो बच्चों ये अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो वो क्या आएगा? -5, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 5m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m²। तो बच्चों ये √5 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर इसको इधर ले जाएं, √5 इंटू रूट ऑफ 1 + m²। और ये क्या है बच्चों? 5 इंटू m-1 का मॉडुलस। ऐसा है। अब इससे बच्चों m की वैल्यूज, स्लोप ही तो आपको m1 m2 बच्चों निकालना है, वो आप तुरंत इस क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा? 25 इंटू m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 + m²। 5 बच्चों कट गया, तो ये बनेगा 5 टाइम्स m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + m²। दैट मीन्स 5m² माइनस 10m प्लस 5 -1 -m² इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4m² माइनस 10m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2m² माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी बच्चों m की वैल्यूज क्या क्या आ गई? 1/2 एंड 2। ये वैल्यूज बच्चों m की निकल कर आ गई, मीन्स ये 2 करें, ये 1/2 कर लो आप। तो यहाँ से पास करते हुए बच्चों इन दोनों स्लोप की लाइन जो होंगी वही टेंजेंट होंगी। तो बच्चों ये भी आपका असाइनमेंट हो गया, आप इसको अच्छे से कर लें। अगला असाइनमेंट भी बच्चों आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।